हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक के बारे में मैं बात कर लूं कि यहीं पर 11th खत्म होता है और 12th यहीं से शुरुआत होता है। तो पहले इसके 4 टाइप्स हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है, तब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। हमारा पहला टाइप्स है रिलेशन का रिफ्लेक्सिव रिलेशन और दूसरा टाइप है सिमेट्रिक रिलेशन और तीसरा टाइप है ट्रांजिटिव रिलेशन and most important, fourth one, important equivalence relation। यही 4 टाइप हमें पढ़ने हैं। अब हम लोग इस चारों के बारे में समझते हैं। एक ट्रिक बताती हूं जिससे ये चारों हम लोग याद रख सकते हैं। क्या क्या? रिफ्लेक्सिव, क्या मिरर रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है? अगर मिरर रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है, मिरर में मार्कर देखेंगे तो मार्कर दिखेगा, और अगर हम खुद को देखेंगे तो खुद दिखेंगे, ए को देखेंगे मिरर में तो ए दिखेगा। यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ए का रिलेशन ए से। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल। ये सिंबल फॉर ऑल का है। स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब है सेट ए में जितने एलिमेंट हैं सबका खुद से रिलेशन होना चाहिए, तभी हम रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोल पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल लेती हूं मैं। मान लीजिए सेट ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3। मेरा पहला रिलेशन है 1 1 1 2 2 2। मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह रिफ्लेक्सिव है। तो इसमें 3 एलिमेंट है फॉर ऑल। इसके तीनों एलिमेंट का खुद से होना चाहिए। 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से नहीं है, तो मैं बोलूंगी कि ये रिलेशन नॉट रिफ्लेक्सिव है। क्यों नहीं रिफ्लेक्सिव हुआ? क्योंकि 3,3 इसमें एब्सेंट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1 1 2 2 3 3। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? यस। रिफ्लेक्सिव का एक ही क्राइटेरिया है, ए कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, तीनों का खुद से होना चाहिए। 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो यस, इट इज रिफ्लेक्सिव। यहां आर मैं शॉर्टकट में रिफ्लेक्सिव को इंडिकेट करवा रही हूं। अब एक और एग्जांपल लेती हूं। आपको बताना है 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 3 3। मैं जानना चाहती हूं कि क्या ये रिलेशंस रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे 3 ही चीज देखना है। 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है। बिल्कुल है। तो यस, इट इज रिफ्लेक्सिव। एक्स्ट्रा एलिमेंट जो है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। होप कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप अच्छे से सीख चुके होंगे। नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स सिमेट्रिक।
सिमेट्री मतलब परस्पर। अगर मैंने आपको हेल्प किया तो फ्यूचर में आपको भी मुझे हेल्प करना होगा। मैंने आपकी जरूरत में आकर आपका मदद किया तो मैंने आपसे रिलेशन बना लिया। अगर आप भी मेरी जरूरत में मेरा हेल्प करते हैं तो आपने भी मुझसे रिलेशन बना लिया। इसी को कहते हैं परस्पर संबंध बनाना, सिमेट्रिक रिलेशन का होना। सिमेट्रिक रिलेशन मतलब अगर मेरा रिलेशन तुमसे है तो तुम्हारा रिलेशन भी मुझसे होना चाहिए। जैसे अगर, इसके लिए कंडीशन है सिमेट्रिक के लिए, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। मैं कह रही हूं अगर ए बी किसी रिलेशन में है तो उसका उल्टा बी ए उस रिलेशन में होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको पेन दिया तो आपको मुझे लौटाना होगा, तभी रिलेशन मेंटेन रहेगा। अगर मैंने सी नाम के बच्चे को पेन दिया ही नहीं तो उसे लौटाना ही नहीं होगा। मेरा कॉन्सेप्ट है कि जो है उसका उल्टा जरूर प्रेजेंट रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो सेम टू सेम है वो सिर्फ रिफ्लेक्सिव में काम आता है, सिमेट्रिक के लिए उसको छोड़ के चलते हैं। सेम टू सेम इन दोनों को नहीं देखना है। 1 2 है, क्या इसका उल्टा है? नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ये तीनों में तो सिमेट्रिक है ही। सेम टू सेम में रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। सेम टू सेम रहने में सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, हमें अलग से चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं यहां, इसमें इन तीन के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है, इसलिए यस, ये सिमेट्रिक है। अब मैं बात कर रही हूं इसकी कि क्या ये सिमेट्रिक है। मुझे इसको और इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, नो नीड टू चेक। अब मैं इसके उल्टा की बात करती हूं। 1 2 है तो 2 1 है, 1 3 है तो क्या इसका उल्टा है? नो, तो ये नॉट सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। एक और एग्जांपल ले लेती हूं मैं, R4 1 1 2 2 3 3, 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3। मैं जानना चाहती हूं ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। सेम टू सेम मतलब यस, दिस वन इज रिफ्लेक्सिव। अब इस तीनों को इग्नोर कर लें सिमेट्रिक के लिए, क्या इसका उल्टा प्रेजेंट है? नो, इसका उल्टा अगर इस किसी एक का भी 2 3 का 3 2 कोई एक का भी नहीं प्रेजेंट है तो हम उसे लिख देंगे नॉट सिमेट्रिक। जैसे 1 2 का 2 1 है, 1 3 का 3 1 है, क्या 2 3 का 3 2 है? क्या इसका रेसिप्रोकल है? क्या 2 3 का रेसिप्रोकल है? नो, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल नहीं है, इसलिए ये नॉट सिमेट्रिक। एक और एग्जांपल लूंगी मैं, R5 1 1 2 2, लास्ट एग्जांपल 3 3, 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 1। पहले मैं रिफ्लेक्सिव बता दूं, 1 1 2 2 3 3, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की बात कर ले, 1 2 का उल्टा 2 1, क्या ये प्रेजेंट है? 1 2 का उल्टा 2 1, यस प्रेजेंट है। तो ये तो सिमेट्रिक के लिए ओके हो गया। इसका उल्टा प्रेजेंट है, ये भी ओके हो गया। इसका उल्टा प्रेजेंट है, ये भी ओके हो गया। सिमेट्रिक तो हो गया।
अब मैं ट्रांजिटिव पढ़ाने जा रही हूं। ट्रांजिटिव, ये दोनों बहुत आसान था। ट्रांजिटिव में ध्यान देना है कि अगर ए का रिलेशन बी से है एंड बी का रिलेशन सी से है, तो मुझे ए का रिलेशन सी से चाहिए। अब थोड़ा सा इसमें डिटेल में बात करूंगी। मैं बात करने जा रही हूं, अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो अल्टीमेटली इस ए का रिलेशन सी से होना ही चाहिए। अगर है तो ट्रांजिटिव है। इसमें एक विशेष बात और इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट बता दूं, अगर सिर्फ ए कॉमा बी रहे, सिर्फ ए कॉमा बी, यानी ए कॉमा बी रहे, बी कॉमा सी रहे ही नहीं, अगर सिर्फ हाफ पार्ट रहे, तो हम इसे बोलेंगे कि यस इट इज ट्रांजिटिव। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसमें आप स्टार लगा लो, बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसमें। मैं क्यों बोली इसको ट्रांजिटिव? मान लीजिए मैंने आपको पेन दिया बी को, मेरा नाम आकृति है ए, मैंने आपको बी को पेन दिया और बोला इसे सी को दे देना। आपने अगर सी को दे दिया तब तो मेरा रिलेशन सी से हो गया, क्योंकि मेरा पेन सी के पास पहुंच गया। मैंने आपको पेन दिया और कुछ नहीं बोला, सी को देने ही नहीं बोला, तो क्या मेरा सी से रिलेशन खराब हो गया? नहीं, डेटा इनसफिशिएंट है। मैं फिर से बताती हूं, अगर ये चेन आगे कंटिन्यू ना हो तो मैं ट्रांजिटिव चेक ही नहीं कर पाऊंगी, तो मैं ये नहीं कह सकती हूं कि नॉट ट्रांजिटिव। मैं बोलूंगी कि यस इट इज ट्रांजिटिव। एक बार और बोलती हूं ट्रांजिटिव के लिए, अगर ए बी है एंड बी सी है, अगर दो दो प्रेजेंट है, तो ए का सी से रिलेशन तो होना ही होना है। एक और बात, अगर सिर्फ ए का रिलेशन बी से हो, आगे चेन ब्रेक हो, तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि डेटा इनसफिशिएंट है चेक करने के लिए। देन वी कैन कंक्लूड दैट ओनली दिस term if belongs to R, then this will be transitive। क्वेश्चन से समझते हैं, क्या ये ट्रांजिटिव है? इस सेम टू सेम वाले को तो चेक ही नहीं करते हैं हम लोग, सिर्फ इसकी बात कर लेते हैं। 1 2 अकेला 1 2 है, सिर्फ 1 2 है। 2 का आगे देखिएगा 1 2, ये चेन आगे कंटिन्यू नहीं हुई है, तो सिर्फ ये टर्म है, तो मैं बोलूंगी कि यस इट इज ट्रांजिटिव। क्या यहां तक विजिबल है आपको? ठीक है। अब इसकी बात कर लूं, ये जो सेम टू सेम देते हैं, ये तो हर चीज में यस होगा, ट्रांजिटिव भी यस होगा। इसमें धीरे धीरे समझेंगे। इसी 3 को तो चेक करना है। 1 का रिलेशन 2 से, 2 से शुरू होने वाला ये है, 2 का रिलेशन 1 से, तो क्या ये 1 1 प्रेजेंट है? यस, तो इसका तो ट्रांजिटिव चेक हो गया। अब मैं इसकी बात कर लेती हूं। 2 का रिलेशन 1 से, 1 से शुरू होने वाला ये भी है और ये भी है, 1 3 और 1 2, 1 3 और 1 2। मुझे चाहिए क्या क्या? 2 1 1 3, तो मुझे चाहिए 2 3, 2 1 1 2, तो मुझे चाहिए 2 2। क्या ये दोनों प्रेजेंट है? 2 3 तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो नॉट ट्रांजिटिव हो गया। 2 2 प्रेजेंट है, कोई एक भी ना तो ना। फिर से समझाती हूं। 2 1 1 3,
तो 2 3 होना चाहिए जो कि प्रेजेंट नहीं है, इसलिए नॉट ट्रांजिटिव। मैं इसमें चेक कर लेती हूं। 1 का रिलेशन 2 से, 2 पर यह खत्म हुआ, 2 से सिर्फ ये शुरू हो रहा। 1 का 2 से, 2 का 1 से, तो 1 का 1 से प्रेजेंट है, इसलिए इस पे तो ओके हो गया। अब सारे एलिमेंट को चेक करना होगा, इन तीनों को छोड़ के, पांचों को। 2 का 1 से, अब 1 से स्टार्ट होने वाला ये भी है और ये भी है। 1 का 3 से, 1 का 2 से। मुझे चाहिए 2 1 1 3 यानी 2 3, 2 1 1 2, इट मीन्स 2 2। क्या ये दोनों प्रेजेंट है? 2 3 भी प्रेजेंट है, 2 2 भी प्रेजेंट है, तो ये तो हो गया ट्रांजिटिव। अब मैं इसकी बात करती हूं। ये 3 पर खत्म है, 3 से सिर्फ ये शुरू है। 1 का 3 से, 3 का 1 से, अल्टीमेटली आ गया 1 का 1 से प्रेजेंट है, तो हमारा ये भी ओके हो गया। अब मैं ये 1 पे खत्म है, ये 1 पर खत्म है, 1 से शुरू होने वाला ये है और ये है। 1 का 2 से, 1 का 3 से। ट्रांजिटिव 1 बाई 1 हर एलिमेंट का आपको चेक करना होगा। 3 का 1 से, 1 का 2 से, 3 का 2 से प्रेजेंट नहीं है। 3 का 2 से, 3 का 1 से, 1 का 3 से, 3 का 3 से, ये प्रेजेंट 3 3 तो प्रेजेंट है, लेकिन 3 2 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये नॉट ट्रांजिटिव और अल्टीमेटली नॉट ट्रांजिटिव आ गया। इसके बारे में तो मैंने क्लियर कर दिया कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। डियर स्टूडेंट, आपको जितनी देर मैं पढ़ाऊं सिर्फ देखना है, हेडफोन लगा के कंसंट्रेट करके, लिखना नहीं है। लिखने के लिए इसका पीडीएफ जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा वो ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। अगर आज के वीडियो का सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पर एक ग्रुप है जिसमें आप जुड़ सकते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहीं पर आपको हर वीडियो का पीडीएफ उस ग्रुप पर मिल जाएगा। इसलिए कॉपी करने का लोड नहीं लेना है, आपको सिर्फ सीखना है। एक लास्ट एग्जांपल, इन तीनों को तो हमें देखना ही नहीं है। ट्रांजिटिव मैं यहां से शुरू करूंगी, ये 2 पर खत्म है, 2 से शुरू होने वाला ये भी है, ये भी है, तो 2 का 1 भी है, 2 का 3 भी है। 1 2 2 1 यानी 1 1 प्रेजेंट है, ओके। 1 2 2 3 1 3 प्रेजेंट है, ओके। यानी इस पर तो टिक लग गया। थोड़ा आगे बढ़ती हूं, ये नहीं विजिबल है, विजिबल है, ये नहीं विजिबल है, ये विजिबल है। अब मैं सेकेंड एलिमेंट की बात कर लेती हूं। 2 1, 2 का रिलेशन 1 से, अब ये 1 पे खत्म हुआ, 1 से शुरू होने वाला ये है और ये है। 1 2 है और 1 3 है। मुझे देखना है 2 1 1 2 2 2 होगा, 2 1 1 3 2 3 होगा। क्या ये दोनों प्रेजेंट है? 2 2 यहां प्रेजेंट है, 2 3 भी प्रेजेंट है, इसका मतलब इसमें तो ओके हो गया। अब सिमिलरली हर एलिमेंट का चेक करूंगी। 2 3, ये 3 पर खत्म हुआ, 3 से ये शुरू है और 3 से ये शुरू है। 2 का 3 से, 3 का 2 से, 2 2 प्रेजेंट है,
233121 यस प्रेजेंट है। आप 1 बाय 1 चेक करेंगे तो देखेंगे कि यस ये ट्रांजिटिव है। अब 3 टाइप तो आपने पढ़ लिया, एक और टाइप हमें यहां पढ़ना है, 4th टाइप, जिसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। 4th टाइप को हम अच्छे से सीख सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। किस रिलेशन को बोलेंगे इक्विवेलेंस, ये सीखना है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब इफ रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन इट shows an equivalence relation। मैं कॉन्सेप्ट सिखाती हूं आपको इसके डेफिनेशन के लिए। अगर मैं बोलना चाहती हूं कि आप बच्चे में मैं कोई अवार्ड देना चाहती हूं, आप 300 स्टूडेंट्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं, लेट्स अज्यूम क्लास में पढ़ रहे हैं, तो मैंने मान लिया मुझे अवार्ड देना है बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द बैच 2021। उसमें मैंने 3 क्राइटेरिया रखा है। पहला, रेगुलर क्लास आना, रेगुलर होमवर्क चेक करवाना और क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना। जिस बच्चे में ये तीनों क्वालिटी होगी उसे ही मैं बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दूंगी। अगर 3 में से कोई एक क्वालिटी रहे या 2 क्वालिटी रहे तो वो बेस्ट स्टूडेंट नहीं कहलाएगा। अगर कोई भी बच्चे में ये तीनों क्वालिटी नहीं होगी तो नो स्टूडेंट विल बी अवार्डेड एज अ बेस्ट स्टूडेंट। इक्विवेलेंस वही है। इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तभी मैं उस रिलेशन को बोल पाऊंगी ट्रांजिटिव। अभी इक्विवेलेंस का विशेष कॉन्सेप्ट है, जब तीनों होगा तभी हम लोग उसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं। हमें देखना है इस 5 में कौन इक्विवेलेंस है। कोई एक भी ना तो नॉट इक्विवेलेंस। देखना है आपको, ये ना है इसलिए नॉट इक्विवेलेंस। इसमें ये तीनों यस है तो ये इक्विवेलेंस होगा। ये तो है इन दोनों में ना तो नॉट इक्विवेलेंस, इसमें नो तो नॉट इक्विवेलेंस, इसमें यस तो यस इट इज इक्विवेलेंस। यानी आउट ऑफ दीज 5, आउट ऑफ R1, R2, R3, R4, R5, out of these 5 only R1 and R5 are equivalence relation। मैंने बहुत डिटेल में धीरे धीरे आपको इक्विवेलेंस रिलेशन सिखा दिया है। अब हम लोग इस पर टोटल 5 से 7 क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव, फिर लॉन्ग आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले एक बार पूरे वीडियो को आपको रिवाइज कर लेना है, पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना है एंड एक लाइक करना मत भूलिए।